भाषा पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं? हाँ, देखो भाषा भाष धातु से मिलके बना है। किससे? भाषा किस धातु से मिलके बना है? भाष धातु से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? बोलना, ठीक है। ध्वनियों का प्रयोग करके जब आप चिन्ह बनाने लगते हैं, ध्वनियों का प्रयोग करके जब आप बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा। ध्वनि समझते हो? साउंड। अलग अलग, जब इंसान ने बोलना नहीं सीखा था तो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता था, है ना। तो जब वो सारे आवाज़ों को मिला के उसने बोलना सीख लिया धीरे धीरे, तो वो क्या बन गया? भाषा, ठीक है। यानी ध्वनि, अलग अलग ध्वनियों को क्या कहते हैं? भाषा किसे कहेंगे हम? अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करके जब आप बोलते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? हाँ, जिसके द्वारा हम बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ध्वनियों का प्रयोग करके हाँ, जब बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। अलग अलग साउंड्स का जब यूज़ करके आदमी बोलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा कितने तरह की है? भाषा 3 प्रकार की है। भाषा मेजर रूप से 2 तरह की है। मुख्य प्रकार से भाषा के 2 प्रकार हैं, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। तीसरा सांकेतिक। भाषा में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। माना जाता है कि भाषा को सिर्फ 2 ही तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, थॉट्स को, या तो बोल के या तो लिख के। सांकेतिक को भाषा में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, भाषा को हमने अभी देख लिया कि क्या होती है। तुम्हें ये भी पता है कि लिखित भाषा का मतलब जब हम अपनी बातों को लिख करके व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाएगी, और बोल के व्यक्त करेंगे तो मौखिक भाषा हो जाएगी। लेकिन अब दूसरा सवाल ये आता है कि मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा क्या होती है? जी नहीं, ये भाषा का वह रूप है जिससे बच्चा सबसे पहले अपने घर में सीखता है, परिवार में सीखता है, ठीक है। क्या है मातृभाषा? किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप है, वो मातृभाषा भाषा का वह रूप है जिसे भाषा का भाषा वह रूप नहीं। हाँ, भाषा का वह रूप है जिसे बालक सबसे पहले क्या कहाँ सीखता है? हाँ, बालक प्रथम अपने परिवार में सीखता है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँगी नहीं, आप लोग लिखते जाइएगा। हिंदी है, नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। मातृभाषा किसे कहेंगे? मातृभाषा, हाँ, जिसे बालक सर्वप्रथम अपने घर में सीखेगा, ठीक है। यानी एक छोटा सा बच्चा जब पहली लैंग्वेज अपने घर में जो सीखता है उसी को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। फिर आती है राजभाषा। राजभाषा 2 वर्ड से मिलके बनी होती है। पहला होता है, देखो अभी इधर, राजभाषा 2 वर्ड से मिलके बना है। जैसे पहला है राज प्लस दूसरा भाषा, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि ऐसी भाषा जो काम काज के लिए, कौन से काम के लिए?
देश के कार्यालय जो हैं उनमें कामकाज के लिए जिस भाषा का यूज़ किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? राजभाषा। यानी जो हमारा स्टेट है या फिर हमारा देश है उसके ऑफिसेज में अगर यूज़ करने वाली कोई भाषा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? राजभाषा। ठीक है, तो हमारी राजभाषा कौन सी है इसके हिसाब से? हिंदी। जब भी पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी या आपके क्या नाम है, पार्लियामेंट, संसद या इन सब जगहों पे जब भी हम देखते हैं तो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा होता है? भाषा का यूज़ होता है राजभाषा का। ठीक है, राजभाषा कौन सी हमारी? हिंदी है। राजभाषा का दर्जा इसे मिला कब? 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारत सरकार ने दिया था। इसके अलावा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। उन 22 भाषाओं में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मैं बोलना शुरू करूं? अच्छा ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ एक बार कौन कौन सी भाषा है 22 जिसे संविधान में मान्यता दी गई। बाद में लिखना, पहले ये कर लो। ठीक है, तो हिंदी है, बंगाली, असमिया, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। 22 भाषाएं। ये 22 भाषाएं वो हैं जिन्हें संविधान में हिंदी के साथ क्या मिला हुआ है? इंक्लूडिंग हिंदी। हिंदी को जोड़ करके इन सारी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है कि जब भी कोई एग्ज़ाम वगैरह जब या कोई काम रहेगा तो इन भाषाओं को भी उसमें कंसिडर किया जाएगा। किसी भी भाषा को इसमें से ऐसा नहीं रखा जाएगा कि इसका कोई यूज़ नहीं है या फिर इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे भाषा में। ठीक है, तो लिपि क्या होती है? अब जरा लिपि पे आ जाएं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियाँ जिन्हें हम बोल कर व्यक्त करते हैं। जब ध्वनियों को चिन्ह के फॉर्म में क्या किया जाए? ध्वनियों को चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करना। ठीक है, जब कोई भी चीज़ हम बोलते हैं, हाँ, जब कोई चीज़ हम बोलते हैं तो उसको लिखना कब शुरू किया होगा इंसान ने? मान लो कोई भी वर्ड, एक आदमी वर्ड भी नहीं, कोई ध्वनि निकाल रहा होगा, साउंड निकाल रहा होगा इंसान, तो उसने बोल दिया कि ऐसे, अगर मैं अ बोलूँगा बार बार तो अ को ऐसे लिखेंगे। ठीक, ब को ऐसे लिखेंगे। ऐसे कर करके उन्होंने क्या बना दिया? चिन्ह बना दिए। हर ध्वनि को क्या दे दिया? एक चिन्ह दे दिया। और उसी चिन्ह को आज हम क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, जब साउंड्स को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगे, ध्वनि को चिन्ह के फॉर्म में क्या करने लगे? व्यक्त करने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिपि। ठीक है, हमारे यहाँ लिपि में कौन कौन सी भाषा, हर मतलब ज़्यादातर भाषाओं की अपनी अलग लिपि है। हिंदी का देवनागरी है ना? हाँ, हिंदी का देवनागरी है, संस्कृत, मराठी, इन सब का भी देवनागरी है। ठीक है, पंजाबी का गुरुमुखी है, तमिल का तमिल ही है, जर्मन और उर्दू नहीं, जर्मन और अंग्रेज़ी इन दोनों का रोमन लिपि है। उर्दू फ़ारसी में लिखी जाती है, फ्रांसीसी लैंग्वेज उर्दू में लिखी जाती है, और फ्रांसीसी लैंग्वेज भी रोमन में लिखी जाती है। ठीक है, और बंगाली किस में लिखी जाती है? बांग्ला लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग
3 तरीके से हो रहा है आज की डेट में हमारे भारत में। कौन कौन से 3 तरीके हैं? एक तो राजभाषा के तौर पे ऑफिशियल कामकाज में, दूसरा हो गया दूसरी सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अपनी भाषा यूज़ करते हैं और उसके साथ हिंदी भी बोलते हैं, और तीसरा उसका यूज़ हो रहा है संपर्क भाषा के तौर पे, मतलब किसी से कांटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो पहला जो है राजभाषा, वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादातर यूज़ होती है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ठीक है, और कौन से हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे हिंदी को राजभाषा के तौर पे यानी ऑफिशियल काम के लिए यूज़ किया जाता है। सरकारी दफ्तर में जाओगे, कामकाज पेपर पे देखोगे तो हिंदी का ही, शुद्ध हिंदी का यूज़ वहाँ पे देखने को मिलता है। द्वितीय भाषा यानी दूसरी भाषा के तौर पे पंजाब और गुजरात, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 जगहों पे दूसरी भाषा के तौर पे हिंदी को यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी जगह थी? पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। संपर्क भाषा के तौर पे लगभग साउथ पूरा, ठीक है, पूरे साउथ को हिंदी क्या करती है, नॉर्थ इंडिया से जोड़ने की कोशिश करती है, और साथ में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य जो थोड़े और पहाड़ी इलाकों में जगह हैं, उनको भी हिंदी भारत का एक हिस्सा बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, हिंदी की बोली को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 6 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किधर जाएगी? ईस्ट वेस्ट बताओ तो भाई, पश्चिम किधर होगा? सूरज कहाँ उगता है? पूर्व से ना, सूरज कहाँ से उगता है? तो पश्चिम इधर हुआ, ठीक, पश्चिम इधर हो गया, पूर्व इधर हो गया, दक्षिण इधर हो गया, उत्तर इधर हो गया। ठीक, तो अब मुझे ये बताइए कि पश्चिमी हिंदी किधर बोली जाएगी? गुजरात और इधर, ठीक है। यहाँ पे इसमें आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारी जो है बोलियाँ हैं। बोली एक छोटे जगह तक सीमित होती है। जैसे अब बिहार में किसी एक एरिया में जाओगे तो वहाँ पे भोजपुरी देखने को मिलेगी, मैथिली अलग भाषा है, वो एक छोटे छोटे राज्य या स्टेट तक सीमित है, उसके बाहर वो नहीं बोली जाती। ठीक है, कई कई जगह अलग अलग बदल जाती हैं। यहाँ मतलब बनारसी बोली जाती है, बनारसी भाषा सिर्फ बनारस तक सीमित है, बनारस के बाहर तो नहीं बोली जाती। ऐसी अवधि हो गई, कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो छोटी छोटी जगहों तक सीमित है, उसके बाहर वो नहीं जाती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोली। क्या बोलते हैं? बोली, जो हर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर पर बदल जाएगी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बोली। भाषा अलग चीज़ हो गई। भाषा 22 भाषाएँ हैं जिन्हें मान्यता दी गई है। बोली उनको तोड़ मरोड़ के जो लोग बोल देते हैं। हिंदी को ही कई तरीके से तोड़ मरोड़ के बोला जाता है। हिंदी की टोटल 6 बोलियाँ हैं। कितनी? 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है उसकी बोलियाँ। तो पहली हो गई पश्चिमी हिंदी जो यहाँ बोली जाती है, उसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियाँ तो यही हो गई। राजस्थान में बोले जाने वाली मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। ठीक है, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं, ये लिखवाऊंगी मैं। मेवाड़ी, राजस्थान में ये सब समझते हो ना, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये सब तो सुनते ही, ये आएगी तुम्हारी इधर ही। ये बोलियाँ हिंदी की ही हैं, ये जितनी भी बता रही हूँ। मैथिली, मगधी, भोजपुरी सब हिंदी की बोलियाँ हैं। गढ़वाली, कुमाऊँगी, मैडियाली पहाड़ों पे बोली जाती है। बीजापुर में आपकी दक्षिणी वगैरह टाइप की हिंदी बोली जाती है। ये समझ में आया? मातृभाषा और राजभाषा में अंतर समझ में आया कि नहीं? मातृभाषा किसे कहते हैं? हाँ, और राजभाषा किसे कहेंगे?